खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस लम्हा के लिए कि खुदावन ने मौका दिया कि मैं आप सबके दरमियान खुदावन की ज़िंदगी बख्श कलाम को बयान करूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सिखाने नहीं लगा, ना मैं आपको बताने लगा हूँ, बल्कि मैं आपको खुदावन के कलाम की बातें याद दिलाने लगूं। और किसी ने कहा था कि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, लेकिन जब हम कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। आए आज खुदावन की आवाज़ को सुने और बरकत को रिसीव करें। आए इस वक्त में अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तू मुबारक है, खुदावन तू अजीम है। तेरी आंखें जमीन की सैर करती हैं और तू अपने मखलूक को देखता है। तुझे ना नींद आती है ना ऊँग आती है, तो हर वक्त जागता रहता और अपने लोगों की हिफाजत करता है। आज खुदावन तो हमसे बोल, हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। जैसे अरनी पानी के नालों को तरसती है, हमारी रूह तेरे कलाम के लिए तरसती है। आज हमसे बोल, हमसे बात कर। मैं घटूं तू बढ़े, मैं घटूं तेरा बेटा यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए। इस वक्त में सारी इज्जत, सारी अशमत, सारी बुजुर्गी, सारा जलाल, सारा वकार तेरे उस नाम को देते हैं जो सब नामों से आला और कुदूस है। खुदा हमसे बोल, मांग लेते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। हमेशा निकाल लीजिएगा नए ऐहदनामा में से कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो वो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए, वैसे ही तुम भी करो। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र करो। पौलुस रसूल ने यह खत कैद की हालत में लिखा। और याद रखें, पौलुस रसूल ने इफिसियों का खत, फिलिपियों का खत और फिलिमोन और कुलुसियों ये खत पौलुस रसूल ने कैद की हालत में लिखे। ये किताब पौलुस रसूल ने 60 से 61 ईस्वी के दौरान लिखी। उस वक्त वो रोम में कैद था। इस कलीसिया में झूठे उस्ताद उठ खड़े हुए थे। और याद रखें, ये कलीसिया पौलुस रसूल ने कायम नहीं की थी। पौलुस रसूल को खबर मिली कि कुलसे की कलीसिया में ऐसे ऐसे उस्ताद उठ खड़े हुए हैं जो झूठे हैं, जो गलत तालीम दे रहे हैं। तो पौलुस रसूल ने ये खत लिखा। इसके 4 अबवाब हैं। पौलुस रसूल ने जब ये खत लिखा तो इसके पहले 2 अबवाब गलत तालीम की तरतीब करते हैं और बाकी 2 अबवाब मसीही तौर पे अमली जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है उस बारे में हमें आगाह करते हैं। जो आयत आज आपके सामने पढ़ी गई है, इस आयत के सियाक सुबात में जब हम देखते हैं तो पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी मसीह यीशु में कैसे गुजारी जाए उस बारे में हमें मिलता है। आज मैं बात करूंगा आपके साथ माफी के बारे में। और माफी के लिए जब हम यूनानी में देखें तो यूनानी में जो लफ्ज माफी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है कैरिसोमाए, जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है रहम का सलूक करना, मेहरबानी दिखाना। जब हम पुराने ऐहदनामे में देखें तो यूसुफ की जिंदगी में माफी नजर आती है, जो उसने अपने भाइयों को माफ किया। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, उसकी जिंदगी में माफी का अंसर नजर आता है। याकूब 7 बार जमीन तक झुका और ईसौ उसको मिलने को दौड़ा और उसे गले लगाया। यहां पर भी हमें माफी नजर आती है। खुदावन यीशु मसीह नासी ने एक तमसील कही और यीशु मसीह नासी ने कहा कि एक शख्स जिसने अपने मालिक के 10,000 तोड़े देने थे, उसके मालिक ने तरस खाकर उसे माफ कर दिया। जब वो बाहर गया तो उसने किसी से 100 दिनार लेने थे, लेकिन उसने उसको मारा, पीटा, उसकी एक ना सुनी। याद रखें, जो माफ नहीं करता उसमें माफी मिलना मुमकिन नहीं। और जिसको माफी मिल गई है उस पर फर्ज है कि वो दूसरों को भी माफ करे। पतरस ने आकर खुदावन यीशु मसीह से सवाल किया था
कि ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? तो खुदावन यीशु मसीह ने उसको कहा था, पतरस ने कहा, क्या 7 बार? खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 से 70 बार। यीशु मसीह ने सलीब पर माफ किया और यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसलूब होने वालों में से ये पहला मसलूब होगा। ये पहला सलीब पर जो खुदावन यीशु मसीह थे, ये पहले वो मसलूब हुए होंगे जिन्होंने सलीब पर चढ़ते ये कहा कि बाप, इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और जॉन स्टोक कहते हैं कि मसीह की सलीब भी एक वाहिद बुनियाद है जिस पर खुदा गुनाहों को माफ करता है। खुदावन यीशु मसीह ने तालीम दी माफ करने की, उसे सलीब पर माफ किया और खुदावन यीशु मसीह के वसीले से माफी मिली। स्टीफनस की जिंदगी में भी हमें माफी नजर आती है। स्टीफनस ने उन लोगों के लिए माफी मांगी और कहा, बाप, इनको माफ कर, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, जिन्होंने उसको मारा। स्टीफनस ने उनके लिए खुदा से दुआ की कि इनको माफ कर। और किसी ने कहा कि हमें मसीह मोहब्बत में दूसरों को अपने से अफजल जानना है और हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत जिसमें माफी का पहलू सबसे अफजल है, उसे काम करने दे रहा है। याद रखें, बदला लेना हमारा काम नहीं है। हम ये ना सोचें कि हमने बदला लेना है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। जजमेंट करना हमारा काम नहीं है। किसी की अदालत करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि बाप ने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो भूल जाएं, उसको माफ करके भूल जाएं। खुदावंद हमें माफ करके भूल जाता है और कभी याद नहीं करता। हमें भी भूल जाना है और ना बदले के लिए अपने अंदर ये बात रखनी है कि मुझसे बदला लूंगा। उसको माफ करके भूल जाएं। ईमानदारों को एक दूसरे को माफ करने का आदी बनना चाहिए। खुदावंद के खादम पास्टर सोन के 2 बेटे, उन दोनों को कत्ल कर दिया गया और जिसने पास्टर सोन के बेटों को कत्ल किया, पास्टर सोन ने उसी कत्ल करने वाले को माफ करके अपना बेटा बना लिया और कहा कि मेरे यीशु ने माफ करने की तालीम दी, मेरे यीशु ने सलीब पर माफ किया, मेरे यीशु के वसीले से माफी मिली, तो मैं क्यों ना माफ करूं। आज हमें भी अपने अंदर ये देखना है, हम भी दूसरों को माफ करें। और बिली ग्राम कहते हैं कि मेरे पैगाम का मरकज मसीह यीशु में गुनाहों से आज़ादी और माफ़ी होता था कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। और याद रखें, वो कहते हैं कि मैं माफ़ करने में पहल करता हूँ, मैं पहल करता हूँ माफ़ करने में। हमें दूसरों को माफ़ करना है। दूसरों को माफ़ करने के लिए तैयार होना सच्ची तौबा का सबूत है। लेकिन याद रखें कि ये माफ़ी पूरे दिल से होनी चाहिए। और माफ़ करने के लिए कुछ बातें आपके सामने रखूंगा माफ़ी के हवाले से। और रोज कहें कि खुदा मुझे माफ कर, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। हमें खुदावंद से माफी मांगने की जरूरत है कि खुदावंद हमें माफ कर। अगर आज दिन में मैंने ना चाहते हुए कुछ ऐसी बातें बोल दी हो जो तुझे ना पसंद आई हो, तो खुदावंद मुझे माफ कर। पौलुस रसूल कहता है, मैं जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, लेकिन जिस बदी का इरादा नहीं करता उसको कर बैठता हूँ। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह कि अगर मेरी वजह से कोई दुखी हुआ है, मेरी वजह से कोई परेशान हुआ है, मेरी वजह से किसी को ठोकर लगी है, किसी को तकलीफ हुई है, तो खुदा में दुआ करता हूँ कि आइंदा को मैं उनके लिए बरकत का बायस बनूं, आइंदा को उनकी जिंदगी के लिए बरकत का बायस बनूं, तसल्ली, खुशी, शादमानी का बायस बनूं। हमारे अल्फाज किसी को खुशी भी दे सकते हैं, किसी को मायूस भी कर सकते हैं। वैसे अल्फाज यूज करें जो अगले की तरक्की का बायस हो, अगले की खुशी का बायस हो, अगले की शादमानी, अगले की तसल्ली का बायस हो। तीसरी बात, मैं उनको माफ करता हूं जो मेरा बुरा चाहते हैं, उनके लिए माफी मांगो जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जो आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं, उनके लिए भी माफी मांगो। और जिनके लिए आपके दिल में गुस्सा है, उनके लिए दुआ करनी शुरू कर दें। जब आप उनके लिए दुआ करनी शुरू कर देंगे तो नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी,
गुस्सा प्यार में बदल जाएगा। अपने अंदर माफी को लाएं। एनी ब्रेकर कहती है कि मुझे माफ करना नहीं था आता, लेकिन खुदा ने मुझे कहा माफ कर। मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मैंने अपनी जिंदगी में माफी मांगना सीखा और आज हमें भी माफी मांगना है। अपनी जिंदगी के लिए, अपने गुनाहों के लिए खुदा के आगे झुकना, कहना मुझे माफ कर, मैं कुछ नहीं तेरे सिवा, मुझे छू। हमें खुदावन के कलाम के मुताबिक चलना, खुदावन हमें अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आए अपने सर को झुकाएं। मेहरबान आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद तो हमें छू। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज हमारी जिंदगी तेरे कलाम के मुताबिक गुजरे और हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हम माफ करें उनको जिनसे हमें ठोकर लगती है, उनको जो हमारे लिए तकलीफ का बायस बनते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। जिनके लिए हमारे दिल में गुस्सा है, हम उनके लिए दुआ करते हैं। खुदा तो उनको भी माफ कर। खुदा तो हमें छू, अपने जलाल में, अपने फान में बढ़ने का फजल दे, हमारे साथ रहे, हमारी हिफाजत कर। यीशु मसीह नाम से आमीन।